दोस्तों स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल में। इस वीडियो में बात करने वाला शंघाई इंडस्ट्रीज़ के बारे में। हमारे सब्सक्राइबर ने बोला था इसके ऊपर बनाने के लिए, तो कंपनी से रिलेटेड इसके बारे में हम बिज़नेस के बारे में बात करने वाले हैं और इसके लॉन्ग टर्म व्यू में आपको इसको बाय करना चाहिए नहीं, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही इसकी फुल एनालिसिस भी हम लोग शेयर की फुल एनालिसिस भी इसी वीडियो में करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर पहली बार मेरे चैनल में विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन यानी नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि मैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हर एक वीडियो यानी Q1 रिजल्ट हो, सब चीज़ आपको सबसे पहले बताता हूँ। तो इसलिए हमारे चैनल में आपको ज्वाइन करने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे, शंघाई इंडस्ट्रीज़ जो कंपनी है ये अडानी ओन करता है। इसको मैं आपको पहले बता दूँ, अडानी की कंपनी, आप अंबुजा सीमेंट को जानते होगा, अंबुजा सीमेंट इसको खरीद चुका है और इसको ओन करता है। अंबुजा सीमेंट ने इस कंपनी को 2023 के दिसंबर में इसको खरीदा था, जिसके बाद से ये कंपनी अंबुजा सीमेंट की हो गई थी। अंबुजा सीमेंट ने इस कंपनी में 54% के स्टेक्स खरीदे थे। और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो कंपनी जो है अपने ऑल टाइम हाई से अभी देखोगे तो 40% के डिस्काउंट पे यहाँ पे आपको 40% लगभग 40% के डिस्काउंट पे आपको देखने को मिल रही है। और कंपनी का मेन बिजनेस के बारे में बात करें, कंपनी का जो मेन बिजनेस आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ये सीमेंट बिजनेस पे आपको काम करते हुए देखने को मिलती है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पे कंपनी मेनली काम करती है। और जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको कहा, कंपनी को अंबुजा सीमेंट ओन करता है। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, गूगल में भी यहाँ पे मेंशन किया गया है, अंबुजा सीमेंट को ये कंपनी ओन करता है। और इसका मेन हेडक्वार्टर कहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है? गुजरात पे देखने को मिल जाता है, अहमदाबाद पे। दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखोगे, कंपनी का जो मार्केट कैप है 2300 यानी 2400 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल जाता है। और कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो आरओसी और आरओई आप देखोगे तो कंपनी का नेगेटिव में आपको जाते हुए देखने को मिल जाता है। यहाँ पे 5 और -34% का नेगेटिव पे है। और कंपनी जो है आप लोग को एक लॉस मेकिंग कंपनी आप कह सकते हो, ये बन चुकी है, लॉस मेकिंग कंपनी है। और रिसेंटली प्रमोटर ने 1 महीने पहले अपना स्टेक को 3.52% से स्टेक बचा था। अभी डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि प्रमोटर की होल्डिंग 78% हो गई थी। और आपको पता है सेबी का रूल है, कोई भी कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग 75% से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो इसलिए ये लोग ने ओएफएस के थ्रू इस कंपनी में थोड़ा सा स्टेक को सेल किया था। यहाँ पे बात करें कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में, आप लोग देखोगे तो पहले जो कंपनी थी प्रॉफिटेबल कंपनी थी, यहाँ पे लगातार प्रॉफिट ही करती रहती, छोटी कंपनी थी लेकिन प्रॉफिटेबल कंपनी की थी। फिर इसके बाद एक फेस शुरू हुआ जहाँ पे कंपनी का जो डेप्ट क्या है, खर्चा जो है, डेप्ट धीरे धीरे बढ़ते गया और कंपनी धीरे धीरे यहाँ पे नेगेटिव पे आपको जाते हुए देखने को मिल गई थी। और यहाँ पे आप देखोगे तो दिसंबर के 2023 पे कंपनी का लॉस इतना बढ़ गया कि ये कंपनी को बेचना पड़ा और अंबुजा सीमेंट ने 2023 दिसंबर को इस कंपनी को खरीद लिया था। और उसके बाद आप देखोगे कंपनी में काफ़ी सुधार किए गए और उसके बाद कंपनी थोड़ा बहुत प्रॉफिटेबल यहाँ पे हुई और अपने लॉस को जो है धीरे धीरे 5 करोड़ तक यहाँ पे लेकर के आ गई। यहाँ पे अगर आप कंपनी बैलेंस शीट को देखोगे तो यहाँ पे कंपनी का जो खर्चा है यानी डेप्ट जो आपको देखने को मिल जाता है, डेप्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है कंपनी में। बोरोइंग्स जो डेप्ट आपको देखने को मिल जाता है ये सीधे 2000 करोड़ तक बढ़ चुके हैं। पहले ही आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत ही कम था, 750 करोड़ का डेप्ट था जो ऊपर नीचे होते जाता था, लेकिन अभी 2000 करोड़ का हो चुका है, जो कि काफ़ी बड़ा डेप्ट आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन काफ़ी इन्वेस्टर्स में डर रहे होंगे, तो डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अंबुजा सीमेंट इसको ओन करता है और अंबुजा बहुत ही प्रॉफिटेबल कंपनी है, तो वो इस डेप्ट को ना एक झटके में पे कर सकते हैं। तो डेप्ट की तो आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। उसके अगेंस्ट में अगर आप रिजर्व देखोगे तो कंपनी के पास 850 करोड़ के हैं, जो कि काफ़ी कम रिजर्व है। ये सब आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो ये सब डाटा आपको देखना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों अगर हम कंपनी के टारगेट से रिलेटेड बात करें तो यहाँ पे आपको शेयर में एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 85 रुपीज़ पे देखने को मिल जाता है। और जब भी शेयर इस प्राइस पॉइंट पे आएगा तो आप इसको बाई कर सकते हो। मैं एक बाई का सजेशन आपको दे सकता हूँ, लेकिन अगर आप ये स्टॉक को बाई कर रहे हो ना, एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, अगर इसको कम से कम 5 या 10 साल से ज़्यादा 5 या 10 साल से ज़्यादा इस कंपनी को आपको होल्ड करके रखना पड़ेगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में आपको उतना बेनिफिट नहीं करके देगी। ये जो कंपनी है 10-15 साल 20 साल इस तरह से आपको 10 साल मिनिमम, तो आपको 5 साल लेकर के चलना है। मिनिमम 5 साल इस कंपनी को आपको होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि उसी के बाद ये कंपनी प्रॉफिटेबल आपको बनते हुए देखने को मिलेगी। अगर कंपनी आने वाले टाइम में प्रॉफिटेबल बन जाती है तो इससे एक रेजिस्टेंस आपको स्ट्रॉन्ग में देखने को मिलता है, 110 का रेजिस्टेंस है। इसको अगर कंपनी ब्रेक करती है तो 135 के लेवल तक जा सकती है, और 135 को अगर कंपनी ब्रेक कर देती है तो 200 तक के लेवल्स भी ये कंपनी दिखा सकती है आप लोग को लॉन्ग टर्म व्यू के अनुसार। तो अगर आप लोग को इन्वेस्टमेंट करना है तो मेरा एक ही सजेशन है कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से चलें। शॉर्ट टर्म में कंपनी आपको लॉस ही बना करके देगी, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप चलोगे तो कंपनी आपको अच्छा खासा बेनिफिट भी करके दे सकती है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग ऐसी और नई खबर के साथ, नई स्टॉक के साथ, नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय।